वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? जो वो मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स पे डोनेट करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या काम है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है। नेशनल कार पार्क, एन से नाइट्रोजन, सी से कार्बन, पी से फास्फोरस। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगी वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। अब वीक फील्ड लिगेंड्स की एग्जांपल इस तरह से हम याद कर सकते हैं। शो, एस फॉर सल्फर, एच फॉर हेलोजेंस, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो एस फ्लोरीन, Cl नेगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये इसकी वीक फील्ड लिगेंड्स की एग्जांपल है। अब जैसे अगर हमारे पास आता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी। तो हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट वाला एटम देखेंगे, ठीक। अगर ये एलिमेंट देखेंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में से है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में ही रखेंगे। CO कार्बन, देखें C से कार्बन था तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इंपॉर्टेंस क्या है वीबीटी की? इससे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर, अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं पैरामैग्नेटिक। उसके बाद हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू अंडर रूट। अब एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यू हम यहाँ एन की जगह पुट करके हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम वीपीटी से हम फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है 2s+1। अब एस यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एस की वैल्यू हाफ होगी। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मतलब हाफ को 2 टाइम्स हमने प्लस कर लेना है और 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक के लिए एस की वैल्यू हाफ होगी। अगर 5 हैं तो 5/2। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले कंपाउंड में हमने सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड करना है, लोकेट करना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयरन। उसके बाद हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो इस कंपाउंड में इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। तो जो Fe26 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है, ठीक है। 3d6 4s2, 3d6 4s2। तो अब क्योंकि इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। 2 4s से, एक इससे, तो क्या बचेगा? 3d5 4s0। तो अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3d में 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s भी एम्प्टी है और ये 3p भी एम्प्टी हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से पेयर अप कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पेयर बन जाएगा ऐसे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ऐसे पेयर बन जाएगा और ये एक रह जाएगा। अब ये वाला जो 2 ऑर्बिट्स हैं वो खाली हो जाएंगे, 2 ये खाली हो जाएंगे, एक एस का 3 पी के। तो Cn आके ये एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स पे डोनेट करेगा। 6 Cn के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये इन 6 ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे। तो इसमें देखें अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम फाइंड करें तो 2 D हैं, 2 D ऑर्बिटल्स हैं, एक S है और 3 P हैं। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जिस ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है इसको ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी शेप ये है। अब इन कंपाउंड्स को इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कम्प्लेक्स भी कहते हैं इसी कंपाउंड को। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज हुए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर लिया, और इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं पेयरिंग के लिए। इनर ऑर्बिटल्स खाली हो गए हैं जिसमें Cn ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स होते, Cn की जगह अगर कोई और होता, ठीक है, कोई और मॉलिक्यूल कोई वीक फील्ड लिगेंड होता, ठीक, तो वो क्या करता? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप ना कर सकता। ये इसी तरह से होते। तो अब लिगेंड्स कहाँ पे आके उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने थे? एक 4s को, 3 p के, तो ये 3d था, तो 4d के ऑर्बिटल्स आते। यहाँ पे कौन से आते? 4d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने चाहिए उनमें से? हमें 4 चाहिए 2 में से, ठीक है। 4
4d के 2 ऑर्बिटल्स 4d के आते, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनको डोनेट करते लिगेंड्स। तो इस तरह से मतलब आउटर d ऑर्बिटल्स यूज होते पेयरिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स या फिर इसको लो स्पिन कम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो जब हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनेगा वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा, और जब वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे तो जो कम्प्लेक्स बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा।